आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की सबमरीन रिक्वायरमेंट को लेकर। जर्मनी की तरफ से पुश किया जा रहा है कि भारत सरकार जर्मनी के साथ में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करे और इस डील के तहत 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स इंडिया में बनाई जाएं, जिससे भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट को पूर्ण किया जा सके। देखिए, जर्मनी के इस प्रपोजल को समझने के लिए सबसे पहले भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है। इनिशियली इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट थी कि उनको 24 सबमरीन्स चाहिए, जिनको साल 2030 तक भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाना। लेकिन इनिशियल प्लान से लेकर अब तक बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। इंडियन नेवी अपने बेड़े में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को शामिल कर रही है। हालांकि वो सबमरीन स्ट्रेटेजिक रोल्स के लिए अक्वायर की जा रही हैं, लेकिन आने वाले समय में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी इंडियन नेवी अक्वायर करना चाहती है। इसके अलावा अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल एक नया ट्रेंड है और बहुत सारे ऐसे सबमरीन्स के रोल्स हैं जो इनको ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इन सभी चीजों के अलावा कोस्टल सबमरीन भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको इंडियन नेवी की तरफ से कंसिडर किया जा रहा है। और इन सभी चीजों के बीच में अगर आप इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को समझें तो ये रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बदल चुकी है और अब केवल 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स के बारे में इंडियन नेवी नहीं सोच रही है। देखिए, अगर आप करंट फ्लीट के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन नेवी के पास में 7 यूनिट सिंधुघोष क्लास की सबमरीन्स हैं, 4 यूनिट टाइप 209 शिशुमार क्लास की सबमरीन्स हैं और 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं। इसमें से स्कॉर्पियन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी सबमरीन्स पुरानी है। एनालॉजी का प्रयोग करते हुए अगर हम लोग चीजों को यहाँ पर ओवर सिंप्लीफाई करें और सबमरीन्स को फाइटर जेट्स के साथ में कंपेयर करें तो आप किलो क्लास की सबमरीन्स को बेसिकली मिग 29 यूपीजी से कंपेयर कर सकते हैं और वहीं पर स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को आप रफाल फाइटर जेट मान सकते हैं। थियोरेटिकली मिग 29 और रफाल फाइटर जेट सिमिलर तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं। इन दोनों में 2 इंजन का प्रयोग किया जाता है। लगभग समान पेलोड भी ये दोनों कैरी कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है सेंसर्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, एवियोनिक्स की और टेक्नोलॉजी की, तो रफाल एक जनरेशन आगे का फाइटर जेट है और उसी तरीके से किलो क्लास की अपग्रेडेड सबमरीन्स की तुलना में स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स एक जनरेशन आगे हैं। हालांकि स्कॉर्पियन सबमरीन्स के साथ में जो परेशानी है वो है इनका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। इसमें मेस्मा एआईपी का प्रयोग किया जाता था और मेस्मा एआईपी के साथ में परेशानी है नॉइस के। देखिए, सबमरीन्स के लिए नॉइस एक बहुत बड़ी परेशानी है और जितने भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम अवेलेबल हैं, उसमें सबसे बेहतरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फ्यूल सेल टाइप के एआईपी को माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके के मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं और ये नॉइस तो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करता है। और इसी वजह से इंडियन नेवी जो नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन अक्वायर करना चाहती है उसमें फ्यूल सेल टाइप का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम चाह रहे हैं। देखिए, डीआरडीओ की तरफ से फ्यूल सेल टाइप का एआईपी बना लिया गया है, लेकिन जब भी कोई सिस्टम लैब कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है तो उस टेस्टिंग के डेटा के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता है, स्पेसिफिकली मरीन प्लेटफॉर्म्स को लेकर। एक्चुअल सी कंडीशंस में जब तक ये सिस्टम टेस्ट नहीं किए जाएंगे तब तक आपको इनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगी। और इसी वजह से इंडियन नेवी की तरफ से फ्रांस के साथ में एक एग्जिस्टिंग स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के ऊपर डीआरडीओ का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम डालने की कोशिश की जा रही है और एक बार जब ये सिस्टम प्रूव हो जाएगा तो 3 और एडिशनल सबमरीन्स इंडियन नेवी अक्वायर करेगी। मीनवाइल यहाँ पर एक दूसरी लाइन भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो प्रोजेक्ट 75I के तहत क्रिएट की जाएगी और यहाँ पर जो सबमरीन अक्वायर की जाएंगी वहां पर जर्मन सबमरीन टाइप 214 और स्पेनिश S80 क्लास की सबमरीन सबसे आगे है। फिर से यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर आप एनालॉजी यूज करेंगे तो आप कह सकते हैं कि टाइप 214 बेसिकली F-35 है और S80 क्लास की सबमरीन KF-21। टाइप 214 में फ्यूल सेल टाइप का एआईपी यूज किया जाता है और ये कई कंट्रीज के साथ में ऑपरेशनल है, चाहे वो ग्रीस हो जाए, साउथ कोरिया हो जाए, पोर्तुगल हो जाए या टर्की हो जाए। लेकिन इसकी तुलना में अगर S80 क्लास की बात की जाए तो यहाँ पर केवल एक ही सबमरीन अभी तक डिलीवर की गई है और वो भी पिछले साल डिलीवर की गई थी। यही कारण है कि इस समय S80 क्लास को लेकर पूरी तरीके से इसका डेटा अवेलेबल नहीं है और प्रैक्टिकल डेटा हमेशा थियोरेटिकल डेटा से काफी डिफरेंट होता है। यानी कि चांसेस है कि S80 क्लास की सबमरीन्स बेसिकली टाइप 214 से बेहतर सबमरीन्स हों, लेकिन जर्मनी को यहाँ पर पता है कि उनकी बिड ज्यादा स्ट्रांग है और इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो जाए ताकि ये प्रोसेस और लंबा ना खींचे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।